And Osama bin Laden was the mastermind behind all the global terrorist activities. Osama bin Laden was the mastermind. So when we say mastermind, it means that he's the person who is providing the intellectual guidance behind it, right? It involves a lot of strategies. कोई किसी घर में कोई है डिफेंस से, आर्मी डिफेंस नहीं है किसी घर में तो है, कौन से पोस्ट में? जनरल। तो पता होगा, नहीं पता कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। हमारी एक मीटिंग थी दिल्ली में। तो दिल्ली में जो होता है, रेजिमेंट्स होते हैं, रेजिमेंट्स। तो वहाँ पे हमारी कर्नल्स के साथ और ब्रिगेडियर्स के साथ एक मीटिंग थी कुछ पॉलिसी डेवलपमेंट के ऊपर। तो दे वर टेलिंग दैट what all it needs to make a strategies, right? Day and night, generals, brigadiers, colonels, lieutenants, they all said they have a meeting for hours and hours together. So many nights they pass on in order to decide one strategy, because if there is a one loophole in the strategy, who will suffer? The country will suffer, and that is the burden they carry. So much intellect they use. So now the point is, when we discuss intellect and we relate it with the property rights, it becomes intellectual property. So that when person is using intellect, let's say you being a topper in the mock, you come out with a strategy which is foolproof. आप वो स्ट्रैटेजी लगाते हैं और हर स्ट्रैटेजी में आपका नंबर आता है 80+. यू ट्राइड दैट स्ट्रैटेजी इन ऑल द पेपर्स. पेपर टफ था, पेपर इजी था, पेपर कैसा भी था, आपका नंबर आता है 80+. नाउ अगर मैं आपकी स्ट्रैटेजी ले लेता हूं, तो इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपने वो स्ट्रैटेजी कॉपी में लिख के रखा था, मैंने आपकी कॉपी चुरा ली क्योंकि उसमें स्ट्रैटेजी थी, मैंने उसे यूज कर लिया. आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. रॉन्ग राइट? कैसा लगेगा? फर्स्ट पोजीशन चली जाएगी. ये राइट और रॉन्ग हम डिसाइड कर रहे हैं मॉरल बेसिस पे. लिख के रखा था, पेटेंट थोड़ी ले लिया था उस पे. गेटिंग इट? सो when it will become your right, जब आप यही, this was the controversy in our country that we did not have the intellectual property rights. मैं एक आइडिया बनाता था, कोई और उस आइडिया को चोरी करके कोई प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर देता था, राइट? और एक लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था हाउ द डिफरेंट ब्रांड्स आर गेटिंग डुप्लीकेटेड, राइट? एडिडास, नाइकी एंड इवन आप कोई भी एरिया देख लो, मतलब जैसे आप सैमसंग देख लो, सैमसंग के भी कई सारे फेक ब्रांड्स हैं, राइट? और इलेक्ट्रॉनिक में तो क्या क्या फेक नहीं मिलता है हम लोग को. So everywhere we get a fake brands, right, on the verge of original brands. So this is all because we did not have the intellectual property. Now if I am creating a watch, so the mechanism behind watch becomes intangible to us, right? How watch is functioning is invisible to all of us, but that brain to make that work is something unique. अब जैसे आप देखे होंगे, इफ यू सी आईफोन, इनफैक्ट आईफोन की बॉडी में जो कर्व होता है, वो कर्व भी कोई और कंपनी चोरी नहीं कर सकती. कि अगर मैं भी वैसा ही कर्व बना दूं तो इनफैक्ट देयर आर 25 ब्रांड्स फोन्स के जो फोन बनाते हैं, ऑलमोस्ट कई सारे फोन सिमिलर दिखते हैं, बट इट इज नॉट सिमिलर. व्हाई? बिकॉज व्हेन दे आर मेकिंग फोन, फोन में कम से कम 50 आईपीआर क्लेम होते हैं. 50 आईपीआर. इवन इवन जो जैसे कि दिखाता हूँ मैं, कई कई फोन में जो प्रीमियम फोन्स होते हैं ना, कैमरा जो होता है, कैमरे में रिम्स लगी होती है, देखा है? हल्का गोल्डन कलर का किसी कलर का रिम्स, उस रिम्स की पेटेंट होती है कि दिस रिम्स शुड नॉट बी स्टोलन बाय समवन एल्स, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ intellectual property rights. So we'll see that how intellectual property rights have emerged in our country.
Okay, intellectual property rights in India. If you plan to do a business in India, or if you are already trading there, it is essential to know how to use, guard, and enforce the right you have over the intellectual property that you or your business own. क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, इसमें लिखा है if you plan to do business in India or if you are already trading there, अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं इंडिया में या फिर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, so it is essential to know how to use, guard and enforce the rights. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके rights which are intellectual property rights, how you will use it, how you will guard it and how you will enforce. Enforce का मतलब क्या होता है? वर्क में लाना, काम में। क्या मतलब होता है enforce का? How you will enforce certain right? रजिस्टर करवा लिया, फिर we enforce our right by filing a claim over it, right? कि ये मेरा डिजाइन है, ये मेरा आइडिया, you cannot steal. Okay. This guide explains about IP, gives guidance on how to apply this principle in the Indian market. ठीक है, तो हम देखेंगे. Intellectual property is a term referring to a brand, invention, design, or other kind of creation which a person or business has legal rights over. तो एक ब्रांड, एक इन्वेंशन, एक कोई डिजाइन या कोई भी ऐसा क्रिएशन जो आप करते हैं और उसके ऊपर आपका लीगल राइट है. Almost all businesses own some form of IP, which could be a business asset. ठीक है. Common types of IP includes copyright. This protects written or published works such as books, songs, films, web content, and artistic works. ठीक है. तो क्या क्या होता है रिटन और पब्लिश वर्क? या तो आपने कुछ चीज पब्लिश कराई है या तो आपने कुछ चीज लिख के रखी है. And that examples are books, songs, films, web content, and artistic work. Okay. डोंगरगढ़ गया है कोई? गया है डोंगरगढ़? Have you seen the songs which are played over there? नहीं सुना है? मोस्टली बॉलीवुड सॉन्ग्स का ये पैरोडी होता है. हाँ, वो मोस्टली बॉलीवुड सॉन्ग्स का रहता है. So have they taken copyright permission? नहीं. So this is how and even karaoke singing पता है? Even when people are using karaoke singing, they use the background music from some song, they sing and they upload it in the YouTube. ये मेरा गाया हुआ है. There is no doubt कि उसका गाया हुआ है, but the background music is taken from another song, right? Now the problem is it happens in almost every sector that the copyright laws are getting violated. Let's say आप कोई drawing बनाते हैं, कोई बनाता है drawing प्रॉपर, ठीक है. तो अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, लेट्स से कि आपने बनाया ऋतिक रोशन का स्केच. सर इन YouTube इफ वी यूज रोशन का स्केच और इसको लगा कि भाई मैं इससे अच्छा बना सकती हूँ, लेकिन तेजल थॉट दैट ये जो हाथ बनाई है ऋतिक रोशन का, ये तो अच्छा लग रहा है, ये चुरा लेती. तो अगर इसके पास Pritha has copyrights over the whole design, over the whole drawing, she can even claim over that copying of hand. Or if we want to copy, we have to take a permission from her. And that is why one author writes the book और वो Amazon पे सेल होती है, तो क्या होता है
every book sold, some royalty has been paid to the author. इसीलिए तो piracy is a crime, right? अगर हम जैसे आप कॉलेज में आओगे तो पता चलेगा, for every legal journal we have to pay some amount. तो अच्छे अगर if you land in a good college, that is being paid by the university only, otherwise you cannot access. So there are some global recognized data like Manupatra or JSTOR. तो ये this will be very useful thing for us, but access नहीं हो पाता क्योंकि we have to pay, right? तो अगर यूनिवर्सिटी अच्छी तो यूनिवर्सिटी pays on our behalf and we get the access to it. So the point is, इनफैक्ट और आप ही करोगे भी प्रोजेक्ट में, आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आप क्या करोगे, फटाफट गूगल करोगे, 2-4 आर्टिकल खोलोगे और वहां से कॉपी कर लोगे, आप परमिशन ले रहे हो उससे. So that is why it is considered that IPR laws in India are at very basic structure. इतना strict enforcement नहीं हुआ है, there is no one. और इनफैक्ट कई IIT के स्टूडेंट्स ने तो ऐसी वेबसाइट निकाल ली है जहां पे पेड आर्टिकल्स भी फ्री में मिल जाते हैं. So because IT वालों को तो काम ही यही है, तो they have traced all the IPs, जो वेबसाइट की IP होती है उसको डिकोड करके सारे आर्टिकल्स स्टील कर लिए हैं. So again all of this are leading to the copyright violation. और ये हम तभी समझ पाएंगे when you will realize something, जब आप एक artistic form में आ जाओगे. And in fact even if you want to start some startups, right? आपके आइडिया स्टील करके कोई और स्टार्ट करके उसको सक्सेस ले लेगा, then you'll realize that how important it is. So the people who are in the market right now, their concern is this, that they want to protect their brand, right? They want to protect their ideas. And इसीलिए everywhere you go you will find some novelty. Let's say नन्हे की चाय, right? नन्हे की चाय के पास कोई पेटेंट नहीं है, नन्हे वाला थोड़ी ट्रेडमार्क लिया है उसका, लिया है नन्हे वाला, नहीं लिया है, ठीक है. बट अगेन वी हैड, और उसकी कॉफी में और चाय में क्या रेसिपी है, कोई रेसिपी भी नहीं है, राइट? वही चाय पत्ती, वही दूध, वही पानी, 3 चीज डलनी है. तो ये सारी चीजों का तो वो भी नहीं ले सकते. लेकिन अगेन पीपल आर रनिंग बिहाइंड इनोवेशन. मैंने देखा कि हाल ही में मिराज के पास एक कोई ऐसी ठेला आके बैठा है, ग्रेजुएट चाय वाला समथिंग ऐसे कुछ उसका नाम है, कोई देखा है? स्टॉल लगाता है ग्रेजुएट चाय वाला. मैंने उससे पूछा तो रूमटा में MBA कर रहा है, अभी 2nd ईयर का बंदा है. सो एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड इनोवेशन, नॉवेल्टी, ठीक है. पेटेंट्स, दिस प्रोटेक्ट्स कमर्शियल इन्वेंशंस, फॉर एग्जांपल अ न्यू बिजनेस प्रोडक्ट और प्रोसेस. तो अब पेटेंट्स में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जैसे कोई कमर्शियल इन्वेंशन करते हो, मान के चलो आप कुछ ऐसी चीज बनाते हो, जैसे रिसेंटली अभी IIT भिलाई जो है, IIT भिलाई कहाँ है? IIT भिलाई है, IIT भिलाई चलता है GC रायपुर के कैंपस में. तो वहां के प्रोफेसर है जिन्होंने एक वो बनाया है, क्या बोलते हैं, हम लोग के घर में मोटर पंप लगा होगा ना पानी भरने के लिए, तो उस पंप का उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया है कि मतलब वो पंप आपको टाइमली रिमाइंडर देगा कि मतलब अब पानी कितना बचा है, कितना कम हो गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो वो एक बनाया और वो आपके स्मार्टफोन ऐप से कनेक्टेड है. तो बिकॉज व्हाई डिड ही मेक इट, बिकॉज ही रियलाइज्ड, ही सॉ दैट मेनी पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम दैट जनरली हम पंप चला के भूल जाते हैं, पानी बहुत बह जाता है, सम पीपल इवन गो आउट एंड पंप चालू है. तो he did a survey to find out this problem and he made a hardware and making software too. तो आप इनफैक्ट आप अपने फोन में देख सकते हो आपका पंप कितना भरा है अभी तक, 70%, 80%, 90%, दिस कैन बी सीन, राइट? सो he came to us for making, you know, registering patent and all. So ये सारी चीजें होती है. अब जो है वो उससे कमर्शियली करेगा, he'll sell it out. So now before selling it out, which is a very unique product in the market, we could not even find in the markets like Raipur कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हमें स्मार्टफोन के थ्रू बता सके कि हमारा पंप कितना भरा है. So now unless and until it get patented, इसीलिए एक एक स्टेप पे पेटेंट हो रहा है. अभी उन्होंने हार्डवेयर बनाया, हार्डवेयर में जो चिप यूज की, उस चिप का पेटेंट,
उस हार्डवेयर का पेटेंट एंड नाउ सॉफ्टवेयर का पेटेंट. तो दिस इज हाउ एवरीथिंग गेट्स पेटेंटेड, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस, आप देखना स्मार्टफोन्स कैसे बनते हैं. जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, एप्पल हो गया, वन प्लस हो गया, सैमसंग, रियलमी, जो भी है, वो सारे लोग स्क्रीन यूज करते हैं सैमसंग की. पता है, एप्पल की खुद की स्क्रीन नहीं होती, वो लगाता है सैमसंग की स्क्रीन. तो कैसे लगाता होगा? दे गिव सम रॉयल्टी एंड दे टेक द प्रोडक्ट, राइट. तो इसी को हम बोलते हैं असेंबलिंग यूनिट्स. एप्पल का असेंबलिंग यूनिट है हमारे पास, इंडिया में है एप्पल असेंबलिंग यूनिट. कोई सर एप्पल यूजर है? चेन्नई में खुलने वाला है. इंडिया में एप्पल का असेंबलिंग यूनिट है. नाउ वी गेट टू टाइप्स ऑफ आईफोन, वन इज इंडिया वर्जन एंड वन इज यूएस वर्जन. तो इनफैक्ट वी सीन नोएडा में ना सबसे लार्जेस्ट फैक्ट्री है सैमसंग की. देखा है नोएडा गया है? तो वहां पे सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री है. वी वेंट फॉर अ सर्वे, तो वी फाइंड आउट दैट हर प्रोडक्ट अलग अलग स्टेज में होते हैं और सारे प्रोडक्ट्स पे वो पेटेंट फाइल कराए होते हैं, राइट. एंड दैट इज व्हाई वहां पे जो एम्प्लॉइज है उनका काम ही यही होता है कि दे हैव टू असेस कि कौन हमारा पेटेंट चोरी कर रहा है. सोचो जॉब यही चीज से दी जा रही है कि यू हैव टू जस्ट लुक अराउंड हु इज स्टीलिंग आवर आइडियाज. दैट्स व्हाट यू गेट 20 lakhs per annum. यही चीज के लिए पैसे मिलते हैं. बिकॉज दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट. अगर मैं देख लेता हूँ कि मुझे 10 लोग मेरे आइडिया चुरा रहे हैं जिससे मुझे रॉयल्टी मिल सकती थी, तो इट इज अ ह्यूज लॉस फॉर द कंपनी एंड दैट्स व्हाई दे पे हेफ्टी अमाउंट्स टू द लीगल फ्रेटर्निटी टू अपकीप द आइडिया. तो कोई भी बिजनेस, जैसे आप मान के लो, इनफैक्ट कपड़े का जो बिजनेस होता है, जो लोग खादी का बिजनेस करते हैं, खादी का जो मटेरियल होता है वो भी रजिस्टर्ड होता है. हर मटेरियल, अगर मान के चलो एक कंपनी है जो 2-3 मटेरियल्स को मिला के कपड़ा बना रही है, सो दैट बिकम्स द यूनिक थिंग फॉर द कंपनी, राइट. जैसे अभी कई सारी कंपनीज आ गई हैं कपड़े के मार्केट में जो अलग अलग इनोवेशंस ला रही हैं. इनफैक्ट आई वाज सीइंग कि द एक पैंट प्रोजेक्ट करके कंपनी, देखा है किसी ने? तो वो क्या की है कि उसने अभी ऐसा जीन्स बनाया है जिसको कि क्लास 10 से लेके शादीशुदा व्यक्ति पहन सकता है उस सेम जीन्स को. दैट इज अ सम हाइब्रिड इलास्टिक उन्होंने यूज किया है. तो जितना चाहो आप एक्सटेंड कर लो अपनी कमर के हिसाब से. स्ट्रेचेबल थोड़ा अलग होता है, मतलब स्ट्रेचेबल आदमी 10वीं का बच्चा और शादीशुदा आदमी नहीं पहन पाएंगे. तो मतलब ही से दैट अगर वेस्ट आपकी 30 है और एक आदमी की 40 है तो दोनों सेम जीन्स पहन सकते हैं. तो दिस इज समथिंग यूनिक, अभी तक हमने नहीं देखा मार्केट में. नाउ दे आर मेकिंग सम पैंट्स जो कि गीली नहीं होगी. अगर आप कुछ खा रहे हैं और आप पानी गिर गया या जूस गिर गया तो गीला नहीं होगा. देखा है ऐसा ट्राउजर्स? वॉश कैसे करेंगे? हाँ, वॉश कैसे करेंगे? अरे वॉश अलग होता है यार. अब जैसे फोन में फ्लैश प्रूफ आता है तो क्यों बना रहता है कि कहीं पानी छिटक गया, गिर गया, उसको पानी में डुबा दो, घिस दो, तो उसके लिए थोड़ी ना बना है. तो एक्सीडेंटली अगर आप कुछ खा रहे हैं वो गिर गया तो इट विल बी जस्ट, आप उसको वाइप कर दो, इट विल बी क्लीन, स्टेन फ्री, मतलब प्रॉपर स्टेन फ्री बन रहा है. तो नाउ स्टेन फ्री बनाने के लिए रिसर्च हुई थी. जर्मनी की एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कुछ केमिकल्स डेवलप किए विच शोज दैट अगर वो जीन्स में हम कपड़े में मिक्स करके उसको स्टिच करेंगे तो दैट केमिकल विल वर्क इन सच अ वे दैट इट विल नॉट एब्जॉर्ब एनी काइंड ऑफ स्टेन, राइट. सो दे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स. अब ये सारी चीजों पे होता है पेटेंट. अब मैंने देखा कि भाई इस टाइप की जीन्स बन रही है, मुझे भी बनाना है, एंड आई स्टार्ट फाइंडिंग आउट. मुझे पता चल गया ये केमिकल यूज किया, मैं भी वो केमिकल मंगा लिया क्योंकि उस केमिकल पे तो वो नहीं है, राइट. दैट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, केमिकल कोई भी ले सकता है, बट दिस आइडिया हैज बीन प्रोटेक्टेड, राइट. so this is what patent is. डिजाइन सच एज ड्राइंग्स और कंप्यूटर मॉडल, जैसे मैंने बताया कि हर फोन की डिजाइन अलग होती है, वो हर फोन अपना डिजाइन पेटेंट कराता है कि इस डिजाइन में. इनफैक्ट कैमरा मॉड्यूल आप देख रहे हैं, हर फोन में 4 कैमरे, 5 कैमरे, 6 कैमरे, 3 कैमरे, ये ऑलमोस्ट कई सारे फोन में देखने को मिलता है, लेकिन ईच एंड एवरी डिजाइन इज
different. They cannot copy. Then trademarks, this protect signs, symbols, logos, words, sounds that distinguish your products and services from those of your competitors. Now this happens a lot in the gaming, the video games होते हैं ना. अब हर जैसे मारियो खेला कोई मारियो टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग ये साउंड आता है ना मारियो में, तो दिस इज अ पेटेंट, दिस इज अ ट्रेडमार्क ऑफ मारियो. जब भी हम ये साउंड सुनेंगे हमें समझ में आ जाएगा ये मारियो है. तब नीड फॉर स्पीड ले लेता है इस साउंड को, तो दिस विल लीड टू अ मिस आइडेंटिफिकेशन. तो हर साउंड का, हर लोगो का, लाइक वी हैव सीन लोगोस. मैकडॉनल्ड्स का एक लोगो है. पंजाब में एक ब्रांड है चैकडॉनल्ड्स की है. they would words chuck a lot, so Chekdonalds, and some Punjabi logo has been made along with it. So different kinds of breeds have been happening. So this will give a image कि हाँ हो सकता है there are people, uneducated people who thinks that ये McDonald की ही branch है. You will find this type of people जो believe कर लेते हैं कि हाँ ये एक ही चीज की branch है. That's why it is a loss for the company. और ऐसा हुआ भी है, we have seen in the Supreme Court, कई सारे केसेस फाइल हुए थे जहां पे जो ब्रांड है, पेटेंट कंपनी है, they were receiving a complaints कि उनको फॉल्टी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. राइट, सबसे ज्यादा डोमिनोज के साथ हुआ था. तो डोमिनोज की कई फर्जी ब्रांड इमर्ज हो गई और फूड पॉइजनिंग के केस में केस डोमिनोज पे फाइल हुआ कि आपकी जो इतनी सारी ब्रांड्स हैं, they were giving us a stale food. So this is the problem. So now we have two things. अब हमने समझ लिया IP क्या होती है. Now IP can be registered and IP can be unregistered also. ठीक है. Now with unregistered IP you automatically have legal rights over your creation. Unregistered forms of IP include copyright, unregistered design right, common law trademarks and database rights, confidential information and trade secrets. Trade secrets क्या होता है? ऐसा सीक्रेट है जिसे प्रॉफिट होता है. ट्रेड सीक्रेट कोई लॉजिक? ट्रेड करने का किस टाइप की स्ट्रैटेजी? ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड क्या होता है? और सीक्रेट मतलब? ट्रेड सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं. जो सीक्रेट एज इन की जब एक ट्रेडिंग होती है, तो जैसे मान के चलो कि मैं लैपटॉप का धंधा कर रहा हूँ, ठीक है. अब लैपटॉप के धंधे में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हो सकता है मुझे किसी रिटेलर से या होलसेलर से मुझे कम प्राइस में चीजें मिल रही हो सकता है मैं असेंबलिंग करवा रहा हूँ which is less costlier than taking a whole product. So a lot of trade secrets are there which we enter into with some party, right? So this trade secrets are also protected. That is why आप कभी भी आगे जॉब में जाएंगे तो आपसे हमेशा मतलब कोई अच्छी जगह इंटर्नशिप करेंगे तो आपसे अग्रीमेंट साइन होता है, राइट? जैसे हाँ बोल सकते हैं, बट ट्रेड सीक्रेट इज अ मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअली होता है. और उसमें अब जैसे मान के चलो मेरा ये ट्रेड सीक्रेट है, तो ये ट्रेड सीक्रेट आईपीआर के अंदर प्रोटेक्शन रहता है, तो इसी की कॉन्ट्रैक्ट होती है कि आप मेरा ट्रेड सीक्रेट वॉलेट नहीं करेंगे. जैसे सार्क सुनो, सार्क. तो आई हैड शॉर्ट प्रोग्राम समर कोर्स था सार्क में. तो सार्क वालों ने 3 पन्ने का अग्रीमेंट साइन करवाया था जस्ट 7 दिन के प्रोग्राम के लिए, बिकॉज आई हैड टू वर्क विद देयर लीगल टीम एंड मल्टीपल. अब देखो 2 चीजें होती है, लीगल और डॉक्टर को सारी चीजें आदमी रिवील करता है. वो भले 1 दिन के लिए हो, 1 घंटे के लिए आप जाते हो, 1 घंटे के लिए डॉक्टर के पास, लेकिन सब कुछ बताना पड़ता है. तो दिस रिमेन्स अ कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमें मेंटेन करनी है. तो 7 दिन के प्रोजेक्ट के लिए हमको 3 पेज का अग्रीमेंट साइन करना था.
और एक अग्रीमेंट भी अगर ब्रीच होता है तो they can file a complaint against us. So that is why this confidentiality factor, तो जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी अगर मैंने रिवील कर दिया बाहर तो इट विल बी लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन. So that is why it is all protected. With registered IP, you will have to apply to an authority such as the IPO office to have your rights recognized. तो रजिस्टर्ड करवाना होता है हमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑफिसर्स होते हैं, हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे. तो देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स, चेन्नई में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है. तो दिस आर द सम नेशनल ऑफिसर्स एंड वी हैव सर्टेन रीजनल ऑफिसर्स, राइट. रायपुर में नहीं है हमारे पास. तो अगर आपको कोई आईपी रजिस्टर कराना है तो उसके लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है. Okay, international considerations. India has been a World Trade Organization member since 1995. WTO member nations must include some IP protection in their national laws. This means that if you are doing business with India, you will find some similarity between local IP law and the enforcement procedure and those enforced in the UK. तो इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है, जैसे हमारा आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. एनीबडी नोस आर्टिकल 51 क्या है? इंटरनेशनल पीस ट्रीटी राइट. आर्टिकल 51 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द इंडियन गवर्नमेंट दैट व्हिचएवर ट्रीटी यू साइन ऑन द ग्लोबल लेवल in your country you can make a law with respect to that particular convention. For example, क्या एग्जांपल है? कोई एग्जांपल याद आ रहा है? हमने कोई बाहर की ट्रीटी साइन करके उस पे लॉ बनाया हो? क्लाइमेट चेंज में क्या जो रियो कन्वेंशन में साइन किया था. क्या साइन किया था? 2030 तक जो था, 2015 में जो साइन किया था कि 2030 तक ग्लोबल क्लाइमेट लेवल को रिड्यूस करना है. और कोई सॉलिड एग्जांपल? emission पे मतलब सही जो है बट थोड़ा सा पार्शियली सही नहीं. मतलब मैं पूछ रहा हूँ इंडिया में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका? सर एक्सट्राडिशन प्रोसेस का जो ट्रीटी साइन को याद नहीं, लॉ बन गया था फिर इंडिया में रैटिफिकेशन के बाद. कौन सी ट्रीटी थी? सर याद नहीं. क्या लॉ बना? याद नहीं मुझे. सर कि जो कंट्रीज के साथ वो एक्सट्राडिशन के वो ट्रीटी साइन किया हुआ है तो वहां से एक्सट्राडिशन प्रोसेस भी इजी है. कौन से लॉ में दिया है? कहाँ पढ़ी इसको? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की क्लास नहीं हुई? हुई है? हुई है इंटरनेशनल लॉ? नहीं पढ़ी हो गया इतने बैंक क्यों नहीं हुई क्लास? कुछ याद नहीं है? क्या होता है एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन मतलब अपना कोई जो क्रिमिनल होता है वो दूसरे देश से यहाँ पर लाना होता है, तो दूसरी कंट्री से बहुत क्राइम कर लिया वहां पे, फिर यहाँ नहीं, यहाँ से क्राइम करके वहां पर गया तो लेकर आएंगे. तो इसकी ट्रीटी कौन सी है? ट्रीटी क्या मतलब कुछ कंट्री से होती है तो सिर्फ वहां से एक्सट्राडिशन हो सकता है, बाकी सारी कंट्री में नहीं. सर कुछ टैक्स का भी यहाँ पे मिनिमम टैक्स कितना होना चाहिए हर कंट्री में? टैक्स है सर वो वुमेन सैलरी वाला था ना कि इक्वल होने चाहिए. कौन सा ट्रीटी वुमेन का? ट्रीटी ठीक है, मैं दो लैंडमार्क एग्जांपल बताता हूँ. फर्स्ट इज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन व्हिच वी साइंड ऑन 1972 एंड इट वाज विद रिस्पेक्ट टू स्टॉकहोम डिक्लेरेशन. क्लाइमेट चेंज, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सुना है वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? This came with the emergence of Stockholm Declaration only.
followed by Rio Declaration, followed by Paris Convention, all with respect to the change in the air laws, water laws, marine laws, environment laws. Then what change did India bring? India brought Environment Protection Act in 1986 and we signed the agreement in 1972. तो 14 साल बाद जाके इंडिया ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया which proved to be an umbrella act. umbrella legislation का मतलब जो सब कुछ कवर कर लेता हो. सब कुछ मतलब जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू है वो सारी चीजें कवर हो गई थी. तो एयर, वाटर और अर्थ, तो तीनों चीजों का जो मिक्सचर है वो आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में मिलेगा. दिस इज एन एग्जांपल. सेकेंड, वी हैव CEDAW, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन of discrimination against women, CEDAW, CEDAW, Convention on Elimination of Discrimination Against Women. ये आया था 2005 में, जिसके बाद जाके इंडिया की आंख खुली और उन्होंने women के लिए लॉज बनाए फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, जो कि ऑलरेडी विशाखा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी थी कि क्या क्या हमें फॉलो करना है, बट वी डिडंट हैव द लेजिस्लेशन. So then we enforced Article 51 and used the principle of CEDAW and made this law. ठीक है. तो now again IPR भी आया है कुछ international conventions and it is very important to remember. First is the Paris Convention. Under this, any person from a signatory state can apply for a patent or trademark in any other signatory state and will be given the same enforcement right and status as a national of that country would be. तो पेरिस कन्वेंशन ये बोलता है कि यार आपको लग रहा है कि यूके में फार्मिंग बढ़िया हो सकती है, तो आप यूके में भी जाके फार्मिंग कर सकते हो. दैट आइडिया विल आल्सो गेट सेम पेटेंट राइट जैसा कि आपको इंडिया मिलेगा, प्रोवाइडेड इंडिया और यूके का अग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, इस बीच में. Then the Berne Convention, it says that each member state recognizes the copyright of authors from other member states in the same way as the copyright of its own nationals. Right? हम डैन ब्राउन की बुक पढ़ते हैं. डैन ब्राउन सुना है? डैन ब्राउन की बुक नहीं पढ़े हो? कितने लोग नहीं पढ़े? अरे यार, डैन ब्राउन कौन सी बुक पढ़ी हो? और कौन पढ़ा था? किसका हाथ नहीं था नीचे? अगाथा क्रिस्टी पढ़ी हो? सब वो 11-12 में कुछ था उसका छोटा सा. कौन सी बुक पढ़े हो? जॉर्ज ऑरवेल. हाँ सब ये भी था. ICSE में सब ड्रॉपर्स. कौन सी नॉवेल पढ़े हो? कोई नॉवेल नहीं ड्रॉप ईयर में? कोई नॉवेल नहीं पढ़े? चलो बढ़िया है. डैन ब्राउन, अगाथा क्रिस्टी, लाइक दिस पीपल आर यहाँ के तो नहीं है, राइट? दिस पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड, but still in India their copyright is equally protected as it is protected in their country. चेतन भगत तो पढ़ा हो कोई? नहीं पढ़ना था. तो चेतन भगत इंडियन ऑथर है लेकिन उसकी बुक बाहर भी सेल आउट होती है. तो अगेन जिस कंट्री में सेल आउट हो रही है वहां पे उसको कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलता है. तो कॉपीराइट मींस उसकी बुक को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता सेम थिंग यूज करके. ठीक है. Then we had Madrid Protocol. Under this, person can file a single trademark application at their national office that will provide protection in multiple countries. Now it says that अभी तक हमने ये देखा कि आपको वहां पे भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, राइट? आप हमने पेरिस कन्वेंशन में भी देखा आपको भी जो है वहां पे पेटेंट लेना पड़ेगा उस कंट्री में.
लेकिन मैड्रिड प्रोटोकॉल ने ये बोला कि अगर आप एक कंट्री के नेशनल ऑफिस से अपना ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो इट विल वर्क इन एवरी अदर नेशन जहां पे आप सिग्नेटरी हैं, राइट? दिस वाज द डिफरेंस. Then we have patent cooperation treaty. This is the central system for obtaining a bundle of national patent applications in different jurisdiction through a single application. अच्छा, jurisdiction पढ़े? Jurisdiction क्या होता है? Jurisdiction Limits. कैसे लिमिट? हाँ, सर कितने हाँ जजमेंट सुना सुना लग रहा है. Jurisdiction of court का क्या मतलब होता है? जजमेंट दे सकता है एक पर्टिकुलर. अच्छा. कंज्यूमर फोरम्स होते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जुरिस्डिक्शन होता है कौन से अमाउंट तक होता है? 20, 50 और 50 लाख कर दिए. 50 हो गए? नहीं हुआ है? हो गया? 50 लाख हो गया. तो स्टेट का फिर और नेशनल का? ठीक है. तो अगर मैं एक 1 लाख का मैटर लेके चला जाता हूँ, सॉरी 1 करोड़ का मैटर लेके चला जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो इट विल बी से दैट डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है टू डील द मैटर. ठीक है. तो इसीलिए अब यहाँ पे बात हो रही है जुरिस्डिक्शन की. जुरिस्डिक्शन मतलब अथॉरिटी कि कहाँ कहाँ किस सेंस में आपकी अथॉरिटी हो सकती है. तो अब इसमें ये बोला गया, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जो साइन हुई थी, अब उसमें ये था कि एक सिंगल एप्लीकेशन से डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, जैसे मान के चलो इंडिया ने साइन किया कन्वेंशन यूके, यूएस, रशिया, जर्मनी के साथ, तो मैं एक सिंगल एप्लीकेशन दे सकता हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे इंडिया में देना है. आई कैन गिव दिस इन जर्मनी ऑल्सो एंड दैट एप्लीकेशन विल बी operated by all other members. So this is called as a patent cooperation treaty. तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है IPR में. Okay, now important thing is India is not signatory to Hague Agreement. Hague कौन सी कंट्री है? Hague कंट्री है? Hague कंट्री है? नीदरलैंड्स कंट्री है. Hague क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ है? और ILO का? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का हेग में. अच्छा, ICJ में कितने जजेस बैठते हैं? 10, 11, 12, 13. ICJ में कितने जजेस बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस बैठते हैं? कितने हाई कोर्ट है कंट्री में? 25. सब बोल रहे हैं तो सही होगा शायद. क्यों ऐसा? स्टेट तो हमारे पास 28 है. कितने हाई कोर्ट्स हैं? कितने स्टेट्स हैं? तो 25 हाई कोर्ट बोल रहे हैं इन लोग का. गुवाहाटी हाई कोर्ट का बहुत सारा jurisdiction, बहुत सारे states का. जैसे शायद असम का भी है, मिजोरम का भी है. स्टेट तो एक ही है, असम. हाँ, तो असम का है गुवाहाटी है और मिजोरम का भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है. अच्छा.
नागपुर मुंबई तो महाराष्ट्र के अंदर आता है। So Calcutta, Andaman, हाँ महाराष्ट्र के अंदर गोवा से नागपुर और एक तो मिजोरम, मिजोरम का बता दी, गुवाहाटी, गोवा का हो गया, मुंबई, 2 स्टेट कट गए। और so Calcutta, सर वो आर्टिफिशियल सिक्किम में फॉर स्टेट 2-3 स्टेट so Calcutta, I got Andaman and Nicobar. अंडमान निकोबार तो यूटी है। पंजाब, हरियाणा, हरियाणा स्टेट है। Yes, sir. तो हरियाणा का कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़। पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो गुड़गांव किसका कैपिटल है? वो सिटी है। हैदराबाद, तेलंगाना और एक और स्टेट का भी सेम। आंध्र प्रदेश, हाँ हैदराबाद। हाँ नहीं, आंध्र प्रदेश स्टेट है कि हैदराबाद स्टेट है? और तेलंगाना एक स्टेट है। दोनों स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट है। नहीं, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। देखो एक बार हरियाणा कैपिटल। So चंडीगढ़, और पंजाब का कैपिटल? चंडीगढ़। पंजाब का कैपिटल। तो ये याद रखना कि हम एक कैपिटल भी जो है 2 स्टेट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कोई एग्जांपल है? एक विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम किसका कैपिटल है? मतलब विशाखापट्टनम कुछ ऐसी है। विशाखा, आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल है। कौन कौन से? कर्नूल है, विशाखापट्टनम है और अमरावती लेजिस्लेटिव। तो हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस CBI। तो we have 34 judges on board right now, ठीक है, 33 + 1। और ICJ में बैठते हैं 13 जजेस। इंडिया का कोई है? दलवीर भंडारी। और कोई? हरभजन सिंह। ठीक है, ढूंढ लेना। ओके, सो इंडिया इज सिग्नेटरी टू बर्न कन्वेंशन ऑन कॉपीराइट। कॉपीराइट का जो मेजर कन्वेंशन है दैट इज कॉल्ड एज द बर्न कन्वेंशन। However, it may be a good idea to register your copyright, as doing so may help to prove ownership if there are criminal proceedings against the infringers. In most cases, though, registration is not necessary to maintain a copyright infringement claim in India. Registration is made in person or via representative with the Copyright Office. Since 2016, copyright policy was moved to India's Ministry of Commerce and Industry. All IPRs are now administered by the Department of Industrial Property and Promotion. अच्छा, पहली चीज तो ये कि अभी जो हमारे IPRs हैं वो गवर्न होते हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा। नाम याद रखना, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड प्रमोशन, ठीक है। Internet piracy of films, music, games and software is an issue in India, and as it is unauthorized copying of physical books, ठीक है। Now why? Because अभी तक इंडिया में copyright law evolve नहीं हुआ है। You can see in the third line it says that registration is not necessary to maintain a copyright infringement claim. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉपीराइट लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। But the problem is when things are not registered, it take a lot of time to claim ownership.
तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों टाइप के आईपीआर चलते हैं, लेकिन इट इज सेफ टू गेट अ रजिस्टर्ड आईपीआर। ठीक है। इंडिया पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, 2003 patent rules and 2016 patent amendment rules set out the law for concerning patents. As in the UK, there is no provision for utility model patents. Now India और UK में ये डिफरेंस है कि इंडिया में जो है तीन हमने लॉज और रूल्स रखे हैं। पहला हमारा जो पेटेंट एक्ट है दैट इज 1970 का, और उसके ऊपर 2 अमेंडमेंट्स किए हमने। So this could be one of the question that when did we have last amendment in the Patent Act, that is 2016 rules. UK में ऐसा कोई provision नहीं है। The regulatory authority for patents is the patent registrar under the office of the Controller General of Patents, Design and Trademarks, which is part of India's Ministry of Commerce and Industry. Patents are valid for 20 years from the date of filing an application, subject to an annual renewal fee. Now this is something very important you should remember. पेटेंट का वैलिडिटी होता है 20 साल के लिए, ठीक है। कॉपीराइट का वैलिडिटी 60 years प्लस लाइफ टाइम, ठीक है, पोस्ट द डेथ ऑफ एन ऑथर। Then India's patent law operates under the first to file principle. If that is, if two people apply for a patent on an identical invention, the first one to file the application will be awarded. Now आपने कोई आइडिया बनाया, मैंने उस आइडिया को स्टील कर लिया और मैं लेके चला गया फर्स्ट उसको फाइल करने के लिए, तो इट विल बी गिवन टू मी, जो सेकंड आ रहा है। ओके, देन डिजाइन्स। The laws governing designs are the Designs Act 2000 and Design Rules 2001. Designs are valid for maximum of 10 years and renewable for a further 5 years. तो अल्टीमेटली सिर्फ 15 साल का वैलिडिटी मिलता है डिजाइन के लिए, ठीक है। ट्रेडमार्क के लिए वी हैव 1999 ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन। अच्छा, तो जो पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क है इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेम है, ठीक है, याद रखना। Then the police now have more robust power in enforcing the trademark law, including the ability to search premises and seize goods suspected to of being counterfeit without a warrant. But these powers are tempered by the requirement for the police to seek the trademark registrar's opinion on the registration of the mark before taking action. This adds to the delay and may result in counterfeit goods being removed or sold. अब इसमें होता ये है कि अब क्यों ये सारी चीजें इतनी अटकती हैं, इसका लूपहोल ये है कि अब जैसे अगर आप कोई काउंटरफीट गुड्स रखते हैं, ठीक है, आपने जैसे चाइनीज मार्केट होता है ना, चाइनीज मार्केट दिल्ली में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे चाइनीज मार्केट सेटअप हुआ है। तो सारी चीजों को ऑलमोस्ट जो है आपको वहां पे आईफोन भी 15,000 रुपए मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच इज अ रियल आईफोन, व्हिच इज अ फेक आईफोन। इस लेवल का वो बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये काउंटरफीट गुड्स हो गया। ऐसी कपड़ों का मार्केट है, ऐसी क्रॉकरीज का मार्केट है। तो हर इवन क्रॉकरीज ब्रांड हैव देयर सर्टिफिकेट्स, राइट, पेटेंट्स वगैरह होते हैं उनके पास भी, बट एवरीथिंग एज अ फेक मार्केट। तो नाउ पुलिस हैव पावर at first hand to seize and search any goods if they find, but on the other hand they need to take the permission of a registrars। जो हमारा हमने पढ़ा ना, वी हैव कंट्रोलर जनरल, तो जो रजिस्ट्रार होता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि whether this counterfeit goods are really counterfeited or not। तो समटाइम्स लोग यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल को पैसा देके बच जाते हैं सर्च एंड सीजर से। So that is why we are not able to enforce it at a maximum capacity. Trade names also constitute a form of trademark in India with protection irrespective of the existing trade names for those wishing to trade under their own surname. जैसे मान के चलो करियर लॉन्चर है, अब मैंने बना दिया करियर लॉन्च्ड, ठीक है, करियर लॉन्च्ड और करियर लॉन्चर, तो दिस विल बी रियली आइडेंटिकल। कल को मैं ये नहीं बोल सकता यार मैंने तो लॉन्च्ड लिखा है, ये लॉन्चर है, तो दैट विल नॉट वर्क बिकॉज भाई अब इसमें होता ये है कि व्हाई पीपल डू दिस। कल को मुझे एक कोचिंग सेटअप करनी है, आई सी दैट यार करियर लॉन्चर का तो ऑलरेडी नाम है, मेरे को तो कोई जानता नहीं है,
तो ऐसा करता हूँ कि यही नाम लगा देता हूँ कुछ मिलता जुलता, जिससे लोग आ जाएंगे, राइट? सो दिस इज व्हाई पीपल डू दिस. नाउ बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ साइबर स्क्वैटिंग. क्या होती है साइबर स्क्वैटिंग? देखो गूगल करो, व्हाट इज साइबर स्क्वैटिंग. domain names. क्या होता है? So domain names, use of internet domain names. जो मतलब So वो किसी कंपनी का रजिस्टर्ड डोमेन नेम होता है उसके. क्या होता है डोमेन नेम? मतलब जो वेबसाइट सर्च करते हैं उस पर जो सर्च करते हैं वही होती है. डोमेन वेबसाइट तो चलाए होगे, क्या होता है डोमेन नेम? पहले जो भी नाम है .com भी बेसिकली .com ही जो होता है वो आपका डोमेन नेम होता है. .org, .in, .inc, .nic, ये बेसिकली डोमेन नेम होता है कि कौन से डोमेन पे आपने रजिस्टर किया है. वेबसाइट बनाया है कोई, तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए पैसा देना पड़ता है. पैसा दे के हम डोमेन खरीदते हैं. तो अब इस डोमेन में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. हम गवर्नमेंट डोमेन्स नहीं खरीद सकते कभी भी, राइट? और देयर आर सर्टेन प्राइवेट डोमेन्स, हम वो भी नहीं खरीद सकते. जो मतलब सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स अपना खुद का एक डोमेन बनाते हैं. तो देयर आर सर्टेन जनरल पब्लिक डोमेन्स जो एक आप खरीद सकते हैं अपने रेगुलर यूज के लिए. जैसे मान के लो आपने ड्राइंग बनाई, अब आपको इस ड्राइंग को सेल आउट करना है, तो सेल आउट करने का आपने वेबसाइट बनाया. तो अब ये जो है ये जनरल हो गया फॉर टाइम बिंग. तो उसके लिए .com, .in, .org, वो इसमें भी रेट्स के हिसाब से होता है. सबसे सस्ता होता है .org और .in, फिर com बहुत महंगा आता है. तो ऐसे ऐसे कैटेगराइजेशन होता है. The registration in bad faith of marks by third parties registering domain names for certain well-known marks in order to sell them to the original right owners. It is advisable for rights owners to register their domain names in India as trademark as soon as possible. तो कभी कभी डोमेन नेम ही ट्रेडमार्क का काम करता है, राइट? तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि हमें डोमेन नेम को भी रजिस्टर करा लेना चाहिए. ठीक है, तो आप कैसे इन्फोर्स करेंगे? फॉर पेटेंट्स इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन मस्ट बी मेड इन इंडिया, बट फॉर राइट्स अदर देन इंडस्ट्रियल डिजाइन यू कैन अप्लाई इन द टर्म्स ऑफ पीसीटी, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी. तो पेटेंट्स को इन्फोर्स करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी. ट्रेडमार्क्स अगेन रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट. इधर हम नेशनल ऑफिस में करें या फिर किसी और कंट्री में करें विच कम्स अंडर द मैड्रिड कन्वेंशन. कॉपीराइट का कन्वेंशन क्या है? बर्न कन्वेंशन. पेटेंट का पेरिस कन्वेंशन. और ट्रेडमार्क का मैड्रिड कन्वेंशन. मैड्रिड कन्वेंशन, मैड्रिड प्रोटोकॉल. फॉर कॉपीराइट नो registration is required, but registering copyrights with copyright authority is advisable. ठीक है. Priority rights in the Paris Convention can help in local registration of trademarks, designs and patents by allowing rights previously registered elsewhere to become effective in India. अब होता है प्रायोरिटी राइट्स. मुझे पता है कि मेरा गुड का 90% कंजम्पशन इंडिया में होगा, लेकिन मैंने सिंस मैं उस टाइम यूएस में था तो मैंने यूएस में करा दिया. तो नाउ हम प्रायोरिटी राइट फाइल कर सकते हैं कि भाई मुझे अपना जो एप्लीकेशन है वो इंडिया में शिफ्ट करना है, क्योंकि मेरी गवर्नेंस इंडिया में ज्यादा होगी. ठीक है. ठीक है. तो अगेन आईपी राइट्स कैन बी enforced by bringing action to the civil courts or through criminal prosecution. India's IP laws set out procedure for both criminal and civil proceedings, as does the Competition Act. Criminal proceedings do not apply to the patent and design infringement.
तो पेटेंट और डिजाइन के मैटर पे आप कभी भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया। उसके लिए सिर्फ सिविल लॉ पे एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है। A disadvantage of civil litigation is that you are unlikely to recover large damages and punitive damages against infringer are rare. However, if you have an identified infringer, it may be advisable to launch civil litigation because if an interim injunction is granted, the infringement can be halted pending the outcome of the case. अब इसमें ये बोल रहा है कि जब भी हम सिविल लिटिगेशन फाइल करते हैं तो उसका वर्ड होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब कि क्या होता है इंजंक्शन? नहीं सुना इंजंक्शन पहले? थॉट्स में भी यूज होता है। ऑलमोस्ट रिलीफ, सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ। तो इंटरीम इंजंक्शन मतलब कि कोर्ट एक ऑर्डर दे देता है, तो इंटरीम यानी कि लिमिटेड टाइम, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड। तो इंटरीम इंजंक्शन मतलब कि आज के डेट में मुझे पता चलता है कि मेरे ट्रेडमार्क को चोरी हो रहा है, आई फाइल अ सिविल सूट, कोर्ट एक इंटरीम इंजंक्शन पास करता है। अब इसका मतलब ये होता है कि नाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन और इन्फ्रिंजर हैज टू स्टॉप हिज एक्टिविटी अंटिल द केस गेट सॉल्व। तो जब तक केस की पूरी हियरिंग नहीं होती तब तक उस आदमी को ये काम बंद करना पड़ेगा, ठीक है। Then we have, as in other countries, the Indian government bring actions in criminal cases, although in most cases action follow complaints to magistrates or police authority by rights owner. Criminal proceeding against infringers carry the prospect of much harsher remedies, including the fines and imprisonment. तो ये उन्हीं केसेस में होता है जहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं या फिर मूवी मेकर्स होते हैं, तो वो अपने सीन्स के लिए, इवन फैक्ट अगर आप उनके मूवी का एक सीन भी चोरी कर रहे हो तो दैट इज बिकम अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो वैसे सिनेरियो पे क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या क्या अपन ने कवर कर लिया है। प्रॉपर्टी हमने देख लिया, टैंजिबल इंटैंजिबल होती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वी हैव सीन क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। देन दिस आर द, अच्छा जीआई क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। भिलाई का जीआई क्या है? भिलाई स्टील प्लांट जीआई है? बिहार का मखाना। शैंपेन, हाँ हाँ राइट। तो सर्टेन आइटम्स पे जिसका कि मतलब यार ऐसा है, भिलाई स्टील प्लांट क्यों जियोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है? क्योंकि स्टील प्लांट सिर्फ भिलाई में खुल सकता है क्या? तो वो कहीं भी खुल सकता है, मतलब उसमें जियोग्राफी का कोई लेना देना नहीं है एज सच। लेकिन जैसे दार्जिलिंग टी हो गई या राइस, छत्तीसगढ़ इज कंसिडर राइस बाउल, ये जीआई मिला हुआ है राइस के लिए छत्तीसगढ़ को। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी छत्तीसगढ़ में रहती है वैसे इनफैक्ट उड़ीसा में भी नहीं रहती है, ऑल्दो नेबरिंग स्टेट एमपी में भी नहीं रहती है। सो जैसे एमपी में एप्पल फार्मिंग होती है, छत्तीसगढ़ में नहीं होती है सॉइल के कारण। तो ये यहाँ पे जियोग्राफी का बहुत मैटर्स है। इनफैक्ट मैसूर पाक एक मिठाई है, उसमें कर्नाटक में मिला हुआ है जीआई। ऑल्दो मैसूर पाक कहीं भी बनाई जा सकती है, उसका कोई सॉइल से लेना देना नहीं है, बट जस्ट दैट दे हैव फाउंड द रेसिपी ऑफ मैसूर पाक, दैट्स व्हाई जीआई हैज बीन गिवन टू देम, ठीक है। तो हमने देखा इंडस्ट्रियल डिजाइन, क्या होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन? क्या होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन?
वही प्रोडक्ट का डिजाइन या फिर हाँ, प्रोडक्ट का डिजाइन, राइट। जो भी चीज है इंडस्ट्रियल, मतलब कि जिसका ट्रेडिंग कॉन्टिन्यूअस चलता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हो गई वो सारी चीजें, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वी हैव सर्टेन पर्पसेस, ताकि एक इंडिविजुअल को उसके क्रिएशन के लिए इंसेंटिवाइज कर सके, और जो भी क्रिएटर इन्वेंटर्स हैं उनको ड्यू क्रेडिट मिल सके, और देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी सेव्ड। तो वी हैव सीन, देखो इंडस्ट्रियल डिजाइन में वी कैन सी न्यू शेप, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन, एनीथिंग, राइट। एक्सटर्नल फीचर्स अपीलिंग टू द आई। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन बहुत सारे कंपनीज अलग अलग टाइप का डिजाइन यूज करती हैं, so that design becomes the IPR. Then we have visual trademarks, visual symbols, word, name, logo, label, monogram. Monogram क्या होता है? यहाँ पे कुछ monogram टाइप का लिखा हुआ है। क्या होता है monogram? मोनोपोली क्या होती है? ट्रेड वाला है, चार्टर है। एडिडास का लोगो नहीं है, मोनोग्राम है बस। देखो सर 2 लेटर्स को मिक्स करके अगर कुछ लोगो बनाओ, ठीक है, कमेंटेड ऑन सिंबल ऑफ नेम्स, इसको बोलते हैं मोनोग्राम, ठीक है, मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो गया कॉपीराइट्स वी हैव सीन, आर्टिस्ट, म्यूजिकल, ड्रामेटिक क्रिएशंस, एवरीथिंग। अच्छा, अब कॉपीराइट में जब हमने देखा था कि दो चीजें थी, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, उसमें ये है कि मान के चलो कॉपीराइट में ऐसा होता है कि आज के डेट पे, लेट्स से आज के डेट पे एक सिंगर आज सॉन्ग रिलीज करता है, ठीक है, स्पॉटिफाई पे यू गेट अ नोटिस दैट एक सॉन्ग आया है। So the moment that song has come into existence, automatic the person gets the copyright. That is why copyright has both aspects, unregistered and registered. तो ऑटोमेटिक उसको कॉपीराइट मिल जाता है, बट ये चीज पेटेंट के साथ नहीं होती है, मिक्स मत करना। ये चीज सिर्फ कॉपीराइट के साथ है कि एज सुन एज आपने कोई बुक लिखी, कॉपीराइट ऑटोमेटिकली मिल गया। बट जस्ट दैट इंडिया इतना ऑनेस्ट कंट्री नहीं है, पीपल डू गेट इट रजिस्टर्ड, राइट। ओके, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, माय फ्रेंड वाज टेलिंग, ऑस्ट्रेलिया में ऑनेस्टी इतनी ज्यादा फॉलो होती है सिंस व्हेन ही मूव्ड फ्रॉम हियर। जैसे हमारी यहाँ पे रोड क्रॉस करने की आदत क्या है, मतलब भरी ट्रैफिक में भी रोड क्रॉस कर लेते हैं, राइट, ऐसे ऐसे हाथ हाथ दिखा के, चार गाड़ी को भी रोक देंगे, विद दिस वी क्रॉस द रोड। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या सिस्टम है कि, हाँ राइट लेफ्ट राइट, नहीं वो तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रोड क्रॉस करने का क्या है, तो मान तो मुझे एक रोड से दूसरे रोड में जाना है, कोई भी नहीं है रास्ते में, खाली है। यहाँ खाली मिले तब तो अपन किसी की भी ना सोचे, लेकिन इवन इन ऑस्ट्रेलिया इफ यू वॉक ऑन अ एम्प्टी रोड विदाउट सिग्नल, तो आप पे फाइन लगेगा सीधा 10,000 रुपए का। तो उसमें क्या सिस्टम होता है, जहां जहां रोड क्रॉस करने के लिए, जैसे टर्निंग्स हो गई या कोई हाईवे है, स्ट्रीट रोड्स हैं, तो हर रोड पे वहां पे पोल्स लगे हुए हैं। So if you want to cross a road, press a button in the pole. The pole will generate a green light, and then only you can cross the road, irrespective of it is busy or it is empty. So now it has been, the people have been accustomed in such a way that they do not violate the law. हमारे यहाँ लॉ का महत्व होता है? नहीं होता है हमारे लॉ का मतलब। रेड लाइट ग्रीन लाइट तो कोई फॉलो करता ही नहीं है, क्योंकि स्पीड नहीं कम कर सकते, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। और यहाँ पे है भी कहाँ, कौन सी है, कौन सा सिग्नल है? आई हैव सीन बीआईटी के आगे, बीआईटी के थोड़ा आगे वहां पे एक सिग्नल है, वो भी शायद अब बंद हो गया, मेरे ख्याल से बंद हो गया ना वो सिग्नल। तो आज तक मैं नहीं देखा कि कोई फॉलो किया है।
और जनरली सबसे बड़ा लूप होल क्या होता है, थोड़ा सा साइड में जगह होती है तो ऐसे करके घूम के वहां चले जाते हैं. People do not even stop at the railway crossings. Forget about road. So this is what problem is this? The problem is of the ethics. We have lost ethics. हमें नहीं है. We become so impatient. मतलब कोई काम नहीं है तो भी हमें अंदर खुजली होती रहती है कि नहीं क्रॉस करना है. So that's what he was telling, that he took around 2 months to adjust with the Australian laws. 50,000 का फाइन भर चुका था 2 महीने तक वो. Somewhat. और दूसरी बड़ी बात, हमारी एक और आदत है, जैसे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया हो, नहीं किया होगा. हम कॉलेज में थे रायपुर में, तो जनरली हमें बस यूज करनी पड़ती है आने जाने के लिए. तो स्टिल वी हैव सीन, हम कैसे रोकते हैं गाड़ी को, हाथ दिखा के, या वो गाड़ी वाले हो भैया, व्हाटएवर यू कॉल, राइट. वहां पे अगर आपने हाथ दिखाया किसी भी चलती गाड़ी को तो 21,000 रुपए का फाइन. तो सब चीज का लिमिट है. मतलब अगर एक सरकारी बस वहां पे चल रही है तो उस बस के स्टॉप्स डिफाइंड है. आप उस स्टॉप से 1 इंच भी दूर खड़े हो तो बस नहीं रुकेगी. और हमारे हम दौड़ते भागते, बस खटखटा के ठोक के गाड़ी आगे लगा के बस रुकवा लेते हैं. ऐसा सब करने का फिर निपटा देता है, राइट. इंस्टेंट इमीडिएट अरेस्ट होता है. ऐसे करके 21,000 एक बार उसने यहाँ भरा था. 10 मस्त भागते भागते चल दिया, गाड़ी को हाथ में दिखा के ऐसे करते हुए. तो वो वहां का पूरा ट्रैफिक सिस्टम हिला देता है अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे. तो इमीडिएटली कैमरास लगे होते हैं, इमीडिएटली पुलिस सीज. एंड और वहां पे ऐसा सिस्टम है कि जैसे ये चीज होती है तो तुरंत रेड सिग्नल पब्लिक टैप कर देगी. कोई भी अगर वायलेट किया तो इतनी सारी पब्लिक है, कोई भी पब्लिक वहां पे पोल टैप करेगी, रेड सिग्नल होगा, पुलिस विल बी आइडेंटिफाइड. इतना रैम्पेंट सिस्टम है. So the problem is people have so much accustomed to the law that they do not need law now to follow it, right? We still need law to cross the road. We still need law to tell us that we need to wear helmets. We still need law to tell us that we need to, car में वो लगाना है seat belt. I have hardly seen any people wearing seat belt. यहाँ पे देखा है किसी को लगाते? कोई नहीं लगाता seat belt. As that you will wear a seat belt and the Bhupesh Baghel will be protected. So this is what problem is. All of the problems revolve around the ideology. We feel ashamed helmet पहनने में. In fact, we did a survey. अभी Motor Vehicles Act आया था, amendment आया था, तो we were surveying रायपुर में. You will be surprised. 70% of the people and especially girls said that उनके बाल बिगड़ जाएंगे. And I couldn't stop laughing. मतलब बाल बिगड़ जाएंगे और हेलमेट नहीं लगा सकते इसमें. चुन्नी बांधते हैं क्योंकि चुन्नी बांधने से बाल नहीं बिगड़ता उनके हिसाब से. So this is and despite the fact that we had highest number of deaths from the road accidents. यही चुन्नी की वजह से. So this is, and here also we are facing the same thing, that how we do not even value for someone, and when ethics is not there, you will find it everywhere. हमारी चोरी करने की आदत है, हर चीज में चोरी है, हर जगह हम चोरी करते हैं. If you find someone not watching you, फटाक से देख लिया, 5 क्वेश्चन छाप लेता हूँ. घर पे मॉन्ग दे रहे हैं, कोई तो देख नहीं रहा है, 2-4 चीज छाप लेता हूँ. Right? Somewhere or other we right or wrong. So this policy will gonna help you in everywhere, and we do it. चोरी हम समझते हैं कि चोरी करना, but we are thieves. चीटिंग किया एग्जाम में, for sure किया. और we every time look for an opportunity, थोड़ा सा मौका मिल जाए यार एक आध को छाप लो. So all the time we consider sacrificing for small thing. एक नंबर के चक्कर में हम एथिक्स बेच देते हैं.
your ethics cost just one number, one digit. Right, so this policy, and that is what the problem. In fact, when I was in IIT Bombay researching, we even find that we do not have a solution for the rapes in the country. Why? Because bringing Nirbhaya rape case, पता है? Yes, sir. Nirbhaya rape case के बाद there was an outraging demand for the law, stringent law in the country, which should be, the law was that death penalty should be given. We even considered that, चलो ठीक है death penalty देंगे, but that do not create a sense of fear in the mind of criminals. Forget about rapes. Let's say murder पे laws नहीं है, murder रुक गया. So problem, in fact, at least in my personal opinion, with all the ground experiences I've seen, and that's what I propagate, that problem is with ourselves. Problem is with this ideology we are carrying. आप आज हर एक छोटी चीज में चोरी करने का सोचते हैं, यही माइंडसेट आगे चल के बड़े लेवल पे काम करता है. राइट, आज ये चीज छोटी सी है, एंड टुमारो इफ देयर इज अ लॉ विल not be able to help you. Law will not be able to control your mind. आपको भी पता है हेलमेट पहन के नहीं जाओगे तो फाइन लगेगा और रैंडम यहाँ पे चेकिंग हो भी जाती है, बट डू इवन केयर? जब होगा तब देखा जाएगा. आपको भी पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, but do you even care? Why? Because a mindset has been generated. एक कॉर्पोरेट इंटर्नशिप थी, AZB करके फॉर्म है, देखना, मतलब इंडिया की सबसे टॉप नॉच फॉर्म है. तो वी वर देयर, और वहां की जो ओनर थी, AZB 3 लोग का नाम है. तो जो Z है, जिया मोदी नाम है उसका, वो इतनी बदतमीज औरत है. तो वंस व्हाट हैपेंड दैट, मतलब इनके बहुत टॉप नॉच ऑफिसेज होते हैं, one of the very lavish and big corporate firms we have in our country. So what happened that one of my friend was working and we all had coffee cups because 12-13 घंटे काम करते हैं. तो वो ना ऐसी कुछ कर रहा था और करते करते मार दिया ग्लास पे, और वो कॉफी ग्लास गिर गई नीचे और ग्लास टूट गई. वो उसको इतना चिल्लाई, वो बोलती 100 रुपए निकालो, ये कॉफी ग्लास 100 रुपए की थी. उसने 100 रुपए निकाल के दे दिया. वो 100 रुपए के नोट को फाड़ के 4 टुकड़ा करके ग्लास के उठा के डस्टबिन में डलवा दिया. And he was shattered to see this behavior. He left the internship. So imagine that at what level we have gone, and all of this because of the certain mindset, ethics, morality we didn't carry. Right, so we'll end. और IPR में और कुछ ज्यादा नहीं है, और मैं ये PDF शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो जस्ट गो थ्रू इट. और IPS आई थिंक क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आए हैं मॉक्स में, राइट, इतने फ्रीक्वेंट नहीं आते हैं. तो जस्ट गो थ्रू दिस PDF once, and if any doubt we can clear in any other class.